ये वही घर है जहाँ वो बच्ची रहा करती थी। प्याज काफ़ी मात्रा में है, आलू काफ़ी मात्रा में है और अभी मैं दिखाना चाहूँगी ये वो घर है जहाँ पे वो बच्ची रहा करती थी। ये वो माँ है जो अपनी ही बच्ची का सर्वनाश करने पर तुली थी। ब्राह्मण गरीब हो सकता है लेकिन शिक्षा से दूर नहीं हो सकता। मीडिया के सवालों से भागने की कोशिश है। ये बाप कम कसाई ज्यादा, ये माँ कम और व्यापारी ज्यादा लगती है। इनको ज्यादा जरूरी अच्छे खाना अच्छे पहनावा हो, चाहे वो बेटी बेचकर ही पूरा क्यों नहीं हो। कुकर्मी माता कुकर्मी पिता, पूत कुपूत होता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। कि इस माँ बाप का नार्को टेस्ट क्यों ना हो। पैदा करते हो कमाने के लिए, अपने बच्चे को बेचते हो। कथा कथित यहाँ के कुछ गांव के लोगों का कहना है कि इसने अपने ही जात में शादी नहीं किया। अभी हम सिवान मेरवा सैनी छापर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये वही घर है विकास जी, जिस घर में 12 साल की बच्ची के साथ अत्याचार होता है और उसको 3 महीने के लिए किसी के यहाँ भेज दिया जाता है। मैम, देखने वाली बात होगी कि यहाँ आने के बाद उनके माँ बाप क्या बोलते हैं, क्या कारण था कि उस बच्ची को 3 महीने के लिए किसी और के साथ भेजा गया था। हाँ, जो आरोप 2 लाख रुपए का आ रहा है वो क्या है, ये क्या कहते हैं, ये सबसे पहले देखने वाली बात होगी। अभी तो दरवाजा बंद है, हम लोग देखने बात करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं चलती हूँ और दरवाजे को नॉक करने की कोशिश करती हूँ और ये खुल गया। ये वही घर है जहाँ वो बच्ची रहा करती थी। मुझे लगता है कि घर में कोई लोग है या नहीं मैं नहीं जानती। मैं यहाँ तक आई हूँ लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं, घर के लोग इस कोई है? ये देख सकते हैं ये वो घर है और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि प्याज काफ़ी मात्रा में है, आलू काफ़ी मात्रा में है और अभी मैं दिखाना चाहूँगी ये वो घर है जहाँ पे वो बच्ची रहा करती थी कुछ महीने पहले। और ये रोटी और ये क्या है, रोटी है और ये चूरा का भूजा है। मतलब ये खाना बना हुआ है कहीं ना कहीं और ये खाना बना हुआ था शायद मीडिया के जवाबों और सवाल, क्योंकि मीडिया जवाब चाहती है। और ये वो माँ है जो अपनी ही बच्ची का सर्वनाश करने पर तुली थी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये गरीब कहती है, तो गरीब का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्ची का कुछ पुस्तक और ये सब कुछ दिख रहा है, जो मतलब इससे लगता है कि वो पढ़ाई करती थी, क्योंकि जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे नहीं, ये शिक्षित घर है। आप देखिए, आप ये वो माँ और बाप है जिन्होंने अपनी ही बच्ची को 3 महीने के लिए किसी के घर छोड़ दिया। 12 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची जिसको लूर भी नहीं है कि कहाँ जाना है मुझे। पढ़ने लिखने की उम्र होती है, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती है, ब्राह्मण समाज शिक्षित समाज होता है, फिर भी यहाँ एक शर्मसार घटना होती है। वो घटना मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। आप देखिए कि ये कुछ बुक्स वगैरह है यहाँ। कहीं ना कहीं ब्राह्मण गरीब हो सकता है लेकिन शिक्षा से दूर नहीं हो सकता। वो 2 वक्त की रोटी कम खा सकता है लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करता है। क्यों? उसे आगे बढ़नी है। और ये बच्चियाँ और इनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। आप ये कॉपी देख सकते होंगे, ये नटराज का जो कंपास है आप देख सकते होंगे। बाकायदा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। उनकी कुछ यहाँ आप देखिए कपड़े हैं, तोशक तकिया है, वो सब दिख रहा है। यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। फैमिली अच्छी है, फैमिली अच्छी है, नो डाउट। लेकिन मीडिया के सवालों से भागने की कोशिश है। इनको पता है कहीं ना कहीं
काला चिट्ठा खुल चुका है। वो काला चिट्ठा एक माँ और एक बाप, अब पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैं एक वीडियो देख रही थी कुछ दिन पहले, एक भैंसी अपने बच्चों को बचाने के लिए, चूंकि शेर ने हमला किया था उस बच्चे को खाने के लिए, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन अपने बच्चे को ना बचाने के चक्कर में वो खुद भी शेरनी के सामने निवाला बन जाती है। लेकिन जीते जी वो शेरनी को बच्चों से दूर करने की कोशिश करती है। और ये माँ ऐसी है, आप समझने वाली बात है कि ये माँ को पता ही नहीं है, 3 महीने पहले खुद अपने जाके बच्चों को सौंप देती है। आप समझिए कि आपके घर से हम एक ईंटा उठा ले, थोड़ी देर के लिए आप देखिए, ये आप ईंटा देख रहे होंगे, ये ईंट है, समझने की जरूरत है। अगर इसी दरवाजे से कोई ईंटा उठा के ले जाए तो अभी यहाँ जो कल है, नल है, या इनके पास जो ये लट्ठी देख रहे हैं, इसी से वार हो जाएगा और झगड़ा झंझट हो जाएगा। सोचने वाली बात है, झगड़ा झंझट हो जाएगा। ये पंडित परिवार है, इन्होंने शर्मसार घटना किया है। ये बाप कम कसाई ज्यादा, ये माँ कम और व्यापारी ज्यादा लगती है। व्यापारी भी ऐसा होता है जो अपने ही बच्चे का बलि चढ़ा दे। ये देखिए आप, ये ईंटा है और ये ईंटा की कीमत आपको पता होगी, ये ईंट की कीमत क्या हो सकती है आज के डेट में, विकास जी? ये एक ईंट का कीमत है, अगर आज के डेट में देखा जाए तो करीबन 10 से 15 रुपए में एक ईंट आ रहा है। अगर 10 से 15 रुपए के लिए अगर कोई एक ईंट उठाने आ जाए तो उसके लिए ईंट चलने लगते हैं, लाठी डंडे चलने लगते हैं। लेकिन जिस बच्चे को इन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर 12 साल का किया, उस बच्चे को क्या कारण था कि ये किसी और को सौंप दिए? क्या कारण था कि उस बच्चे का भविष्य इन्होंने अंधकार में ढकेल दिया? ऐसा तो नहीं कि वो जो 45 साल या 40 साल का जो अधेड़ व्यक्ति है, उसकी बेबी बकलोल थी, लोली थी, मरने वाली थी, कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये संपत्ति वाला है, हम अपनी बेटी को दे देंगे तो हमारी बेटी रानी बन के रहेगी और कहीं ना कहीं उसके मार्फत से हमारा घर, हम जितना चाहे पैसा वसूल सकते हैं। ब्राह्मणों का काम होता है मैम ज्ञान देना। उनका काम होता है कि अगर कोई घर गलत रास्ते पे चल दिया है तो उसको शिक्षा देकर सही रास्ते पर लाना। लेकिन अगर एक ब्राह्मण ही यहाँ गलत रास्ते पे चल देना और अपनी बच्ची को बेच दिया अगर, हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना शिक्षित है। मैं वो दरिंदे के बारे में बात कर रही हूँ। वो 35 साल का बुढ़ा, वो 40 साल का बुढ़ा, समझ में नहीं आता है, उसके 2 खुद के बच्चे हैं। अगर किसी महिला ने आपको अपनी बेटी सौंपी, या तो आप उसको बेटी बना लेते या उसको सही शिक्षा दे देते। किसी ने अपनी बच्ची को बेचा, वो सबसे ज्यादा गुनहगार है। और जिसने खरीदा तो वो फांसी के लायक है कि नहीं है? मैम फांसी के लायक तो है, खरीदा सो खरीदा। और वो 45 साल का जो वो बुजुर्ग बुढ़ा जिसे कह रहे हैं, उसका हिम्मत देखिए कि उतनी छोटी सी बच्ची का मांग में सिंदूर भरकर उसका फोटो फेसबुक पर शर्म। अरे आपको अगर इस फैमिली ने इजाजत दी नहीं दी पता नहीं, लेकिन आपको कानून ने इजाजत नहीं दी थी। आपको कानून ने नहीं कहा था कि तुम फोटो खींचो और व्हाट्सएप या फेसबुक पे लगाओ। दूसरी बात, आधे धूर जमीन के लिए एक दूसरे का खून हो जाता है। ये तो बेटी की सवाल है। यहाँ तो बेटी को बचाने के लिए आदमी आत्महत्या जैसे अपराध खुद कर लेते हैं, लेकिन अपनी बेटी को बचा लेते हैं। लोग अगर आपके घर में रात में चोर घुस जाए तो भी आप अपनी बेटी को छुपाने की कोशिश करेंगे, डकैत घुस जाए उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। ये मकान देखिए, ये पुराना मकान है, इसका मतलब कि इनके पास जमीन है, ये जमीन है इनके पास। वो जमीन इन्होंने अगर कर्जा लिया तो क्या कर्जा दुनिया से दुनिया के लोग लेते हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे लोग कर्जा लेते हैं, तो क्या अपनी बेटी और को बेच देते हैं? कर्जा अगर उतना ही ज्यादा था तो ये जमीन बेचते, घर बेचते। इसकी कीमत तो होगी ना, इसकी कीमत आज के डेट में 10 लाख रुपया होगी कि नहीं होगी? आराम से 10 लाख रुपए होगा। 10 लाख में इनका कर्जा सज जाता। लेकिन इनको बेटी से बढ़कर पैसा निकला। यहाँ पे पैसा ज्यादा जरूरी था, चाहे वो बेटी को बेच दो या किसी को भी बेच दो।
हाँ, तब इन्होंने पैसा को चुना, बेटी को नहीं चुना। इसी का कारण था कि इन्होंने अपनी बेटी बेच दिए। और एक बात कहना चाहूंगी, ये मकान आप देख सकते हैं, ये मकान आपको बता देगा कि ये बहुत पुराना मकान है, यानी कि ये मातवर थे और है। ब्राह्मण कभी भिखारी होने के बावजूद भी अपने बच्चों को शिक्षित करता है। उसके पास में खेती करके भी आज के डेट में लोग कमा लेते हैं, बर्तन मांज के भी आज के डेट में अपने बच्चों को आईएएस बना देते हैं। ये कैसा बाप माँ निकला? ये बाप माँ एक लालची किस्म का चालू माँ बाप निकले, जो अपनी बेटी को हथियार बनाए और हथियार बनाकर उनको बेचकर काफी पैसा बिटोरे होंगे। और अब जो बच्ची बार बार कह रही है मैम कि हम ये इसी के साथ रहेंगे, घर नहीं जाएंगे, इसका मतलब वो बच्ची जानती है कि अगर दोबारा हम इस घर में आएंगे, हाँ, तो फिर से मेरे बाप मुझे किसी न किसी और के हवाले करेंगे। ये देखिए, आप कुछ देख सकते हैं, जल जीवन हरियाली सरकार का एक स्लोगन है। और ये मैं जिस चबूतरे पे बैठी हूँ, ये गांव का वो चबूतरा है कि यहाँ के आसपास कुछ ज़्यादा लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं शिक्षित और संपन्न है। शिक्षित है, संपन्न है और हर चीज से संपन्न है। आप आते समय देखे होंगे, जो हमें घर दिख रहे थे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये टोला मोहल्ला कोई गरीबों का नहीं है। यहाँ पे सब शिक्षित है, धनी है। हाँ, तब ऐसा आखिरकार इन्हें क्या कारण पड़ गया कि इन्होंने अपना बेटी बेचा? ये जरूरी है। हो सकता है कि ये लालची किस्म के लोग हों, इनको ज़्यादा जरूरी हो पैसा, इनको ज़्यादा जरूरी अच्छे खाना अच्छे पहनावा हो, चाहे वो बेटी बेचकर ही पूरा क्यों नहीं हो। देखिए, कुछ पत्रकार भी यहाँ आए हुए हैं, जिज्ञासा तो होगी ना, आखिर में इन्होंने अपनी बेटी को क्यों बेचा? चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत है कि मीडिया को देखते ही भाग जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप गलत हैं। कुछ मीडिया जो थी, सिर्फ अगले ने गलत किया, 45 साल के या 40 साल के बुढ़े ने गलत किया। अगर माँ बाप गलत नहीं होता है तो आपके घर में एक चोरी नहीं हो सकती, तो बेटी तो दूर की बात है। माँ बाप गलत है, तभी तो उसका इतना हिम्मत था कि वो आके घर से आपकी बेटी को लेकर चला गया और आप 3 महीने तक कुछ नहीं बोले। एक बात बताओ, एक बात हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारे घर से कोई 5 किलो चावल उठा के लेके जबरदस्ती चल जाए, तुम क्या करोगे? हाथ पैर तोड़ देंगे उसका। जबरदस्ती मेरे घर में घुसा कैसे, और घुसा तो फिर मेरा सामान छुआ कैसे? हाँ, और यहाँ तो बेटी का बात है, यहाँ तो घर का इज्जत का सवाल है। तब माँ बाप यहाँ चुप रह कैसे गए, ये बहुत बड़ी सवाल है। कह रहा था सब कुछ थाने पे के मत्थे मर देना। कुकर्मी माता कुकर्मी पिता, कहा जाता है पूत कुपूत होता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। माता भीख मांग के भी अपने बच्चों को पढ़ा लेती है, उस बच्चे को शिक्षित करती है। आपने सुना है कि एक भिखारी अपने बेटे को डीएम बना दी? ऐसा बहुत सारे उदाहरण है, हमारे बिहार में भी है कि जहाँ पे बच्चे को, भिखारिन की बात कर रही है, भिखारिन जो भीख मांग करके अपने बेटे को डीएम बनाती है ऐसे बेटी को आईएएस बनाती है। हमारे बिहार में ही है ऐसे, लेकिन बेच कर कहाँ तक अभी कोई बनाया है, या अपनी बेटी को बेच दे या बेटे को बेच दे। ये पहला घटना ऐसा निकला हमारे सामने कि अपनी बेटी को बेच दिए, वो भी क्यों? तो अपना शौक पूरा करना है, हमें अच्छा खाना खाना है, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छा खाना खाने का मन था, मीट मछली खाने का मन था, क्या खाने का मन था? कुछ पंडित है जो मीट मछली खाते हैं, जैसे मिथिलांचल में है, जो मैथिल ब्राह्मण होते हैं वो मीट मछली खाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि एक ब्राह्मण फैमिली ने गलत किया तो सारे ब्राह्मण फैमिली गलत है, नहीं। एक की सोच, एक की मानसिक रोग उस समाज का विनाश कर देती है। क्या कहते हैं? विनाश तो करता है मैम, लेकिन होता है ना कि जिस गांव में समाज उतना दिन तक क्यों चुप रहा? आप किसी पुलिस पर एक समाज क्यों चुप रहा? ये तो समाज को तय करनी चाहिए कि हमारे बीच जो हमें लगता है कि हमारे भी गांव में, चूंकि मैं भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे गांव में हुक्का पानी बंद हो जाता है। अगर हमारे गांव में अगर कोई कुछ गलत काम कर लिया जाता है, उसके बच्चे चोरी भी करते हैं, तो 1 सप्ताह के लिए उसके घर का हुक्का पानी बंद हो जाता है। लेकिन आप बताइए ना, इस समाज के अंदर रहकर अगर इस तरीके से घटना करे तो इसको यहाँ रहने का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि कहा जाता है कि एक मछली पूरे गंदी मछली जो होती है एक पूरा तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे लोगों को अपने समाज में रखना और जगह देना ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को तुरंत समाज से निकाल देना चाहिए। जो अपना बेटी का इज्जत नहीं बचा सकता, जो अपना बेटी को बेच दे रहा है, वो समाज के लिए उतना ही खतरनाक है। वो कल के दिन और कुछ भी इससे भी बड़ा काम कर सकता है। प्राचीन काल में हम सुनते थे कि बेटी को बेचा जाता था। ये 21वीं शताब्दी है, ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भी अब बेटी बेची जा रही है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग अपने ही बच्चे का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए, क्योंकि इनको अच्छा खाना है, पर मकान नहीं बन रहा था, घर में रहने के लिए 2 चौकी तो थी, बच्चे को शिक्षित करने के लिए कम से कम पढ़ने के लिए कुछ कमा तो सकते थे। जब बर्तन वाली का बेटा बेटी, आज के डेट में बर्तन वाली का बेटा बेटी भी अच्छा शिक्षा ग्रहण करता है और जाके कुछ ना कुछ बनता। आए दिन देखिए कि भाई उनके बच्चे ने अच्छे नंबर से पास किए, फर्स्ट आ रहे हैं, टॉपर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए तो माँ ही टॉपर बना दिया अपनी बेटी को। लेकिन किस चीज में बना ये भी तो देखने वाली बात है। यही बात सोचने वाली बात है विकास जी कि इस माँ बाप का नार्को टेस्ट क्यों ना हो। अगर माँ बाप बार बार आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पे कि हमने 3 महीना 4 महीना पहले वहाँ पे सनहा दिया। सुनिए, मैं आपकी बातों को रोकूंगी। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हाँ। बच्चे को पढ़ा रहा है। अगर ये 3 महीना पहले अगर थाने पर सवाल आप तुरंत दाग देते, थाने पर हम तुरंत कह देंगे कि थाना हमारा नहीं सुनता, मैं भी कहती हूँ। लेकिन अगर 3 महीना पहले इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो वो एप्लीकेशन कहाँ है? वही ये कोई ब्राह्मण फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, ऐसा नहीं कि मूर्ख है। 8 क्लास तो पढ़ा होगा ना, दुनियादारी जानता होगा ना। इस समाज में जो लोग हैं, इस समाज के लोगों से हेल्प तो मांग सकता था ना, क्यों नहीं मांगा? इनको अच्छे से पता है, क्योंकि जब तक आप रिसीविंग थाने से अभी पहले नहीं मांगते थे तब तक रिसीविंग मिलता नहीं था। इनको ये चीज़ अच्छे से पता है। अब यह थाना पर आरोप लगाएंगे कि हमारा सनहा वहाँ से हटा दिया गया, फाड़ कर फेंक दिया गया। हाँ, ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर इतना ही था तो आप आसपास के लोगों को बोलते कि मेरी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के ले गए हैं, 4 लाठी लेकर आप निकलते तो आसपास के 5 लाठी तो जरूर निकलते, उसके घर जाते, उसके घर पर जाकर हो हंगामा करते। आपको नहीं लगता कि यहाँ भी मुखिया जी होंगे, यहाँ भी सरपंच होंगे? अगर कोई कहीं कोई दिक्कत है तो हम अपने मुखिया सरपंच से बात करें। अपने बगल में चीनी बांटा जाता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को चीनी से लेकर के, मसाला से लेकर के सब्जी तक का आदान प्रदान होता है। तो इतना बड़ा बात हो गया, ये फैमिली को पता नहीं, आस पड़ोस को पता नहीं। पता सबको होगा, लेकिन जब तक मैं जाकर अपना दिक्कत बताऊंगा नहीं, मैं उनसे हेल्प मांगूंगा नहीं कि मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, आप लोग चलिए, तो क्यों आएंगे? मैं गया ही नहीं। कहीं ना कहीं विकास जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी लोग, सोचने वाली बात है कि जब इनकी डिमांड नहीं पूरी हुई होगी, वो बच्ची 12 साल की बच्ची, इतना भी उसका ब्रेन वॉश कोई नहीं कर सकता। वो बच्ची चीख चीख के कहती है कि मैं इसी अधेड़ आदमी के साथ रहूंगी, पर अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी। उसको पता है बच्ची को, हाँ, कि अगर मैं उस घर में जाऊंगी तो फिर मेरे साथ जोर जबरदस्ती होगा, माँ बाप बेच देगा। हो सकता है कि उसको यहाँ पे प्रेशर देते हो, अंदर में मारपीट करते हो और फिर किसी और के साथ बेच दे। बच्ची को अच्छे से पता हो तो बच्ची खुद को बचाने के लिए वहाँ सेफ महसूस की होगी, अपने घर से ज्यादा सेफ वहाँ महसूस की होगी। जिस दरिंदे ने कहीं न कहीं उस बच्ची के साथ खिलवाड़ किया, उसकी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन अब उस बच्चे की मजबूरी है कि वो उसी के पास रहेगी, चाहे वो दरिंदा ही क्यों ना हो। उसको लगता है कि एक ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब हम उसी के साथ रहेंगे। और सबसे बड़ा दोषी इसके माँ बाप है। ऐसे ऐसे माँ बाप पर फेंकना चाहिए समाज को, पूरे दुनिया को, कि पता चले कि ऐसा ऐसा माँ बाप से अच्छा है कि माँ बाप होना ही नहीं चाहिए। पैदा ही नहीं करो अपने बच्चे को, पैदा करते हो कमाने के लिए, अपने बच्चे को बेचते हो। वो भी छोटी बच्ची, इतनी खूबसूरत, छोटा सा चेहरा देख करके रूह कांप जाती है। जब मैंने उसके वीडियो को देखा तो कहीं ना कहीं लगा कि क्या हो रहा है समाज में। सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ। इनको 3 महीने तक मलाई नहीं मिली,
तो इनको लगा कि जब 3 महीने तक मलाई नहीं मिली है तो इस मलाई को कैसे खाएं, तब जाके इन्होंने शिकायत दर्ज करी होगी। क्या लगता है? 3 महीने उस बच्ची का सौदा हुआ होगा, 3 महीने इन लोग इंतजार किए होंगे कि आज मिले पैसा, कल मिले पैसा, और जब इनका डिमांड पूरा नहीं हुआ, पैसा तो मिला होगा तब ना वो 3 महीने तक वहाँ रह गई। लेकिन आगे का जो डिमांड रहा होगा ना मैम, कुछ पैसा मिला होगा, हो सकता है कि और अमाउंट बाकी रहा हो। हाँ, अब वो नहीं मिला होगा, तब जाकर ये आवाज उठाए हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है। पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि ये जो महिला है और ये जो पिता है, ये जो उस बच्ची के माता पिता हैं, सबसे पहले तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल के अंदर जाना चाहिए, इन पर पॉस्को एक्ट लगना चाहिए, ताकि एक छोटी बच्ची जिसने आपने पैदा किया और आपने ही उसको किसी दरिंदे के हवाले कर दिया, और अभी आप दुनिया के सामने अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में थे, हमको पता नहीं था, बेटी बना के ले गया। अरे भाई, बेवकूफ समझ रखा है। हमारी भी बेटी होगी तो हम किसी को 3 महीने के लिए दे देंगे, किसी से कर्जा लेंगे तो उसकी हिम्मत है जो हमारे दरवाजे पे आके हमसे बेटी मांग के ले जाए पढ़ाने के लिए, हम मूर्ख बना देंगे, लेकिन अपने दरवाजे पर से किसी अपनी बेटी को जाने नहीं देंगे। राइट? बिल्कुल। अपनी बेटी तो छोड़िए मैम, कोई 3 महीने के लिए अपना बेटा तक को नहीं देगा कि आप मेरे बेटे को ले जाइए, ब्याज के तौर पे इसे काम करवाइए। हाँ, ये तक नहीं होता है, तो इन्होंने अपना बेटी कैसे दे दिया? समझने वाली बात है कि वो बेटी को जिसको इन्होंने 9 महीना माँ अपने पेट में रखी, इसको पैदा की, बड़े की, हर चीज लाड़ प्यार दी, और उसके बाद में उसका सौदा करके बेच देना। मैं कैमरामैन से कहूंगी ना कि देखिए, आप देखिए कि इसी के दरवाजे पर, इसके ही दरवाजे पर ये जनजीवन हरियाली है, और वो मकान भी देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसी का है, इसी व्यक्ति का है, जो व्यक्ति ने अभी मीडिया से बात करने के लिए डर लगता है, क्योंकि इसका पोल खुल जाएगा, कहीं ना कहीं ये जेल चले जाएंगे, और इनको जेल पहुंचाऊंगी मैं इनको जेल पहुंचा दूंगी। ऐसे माँ बाप इस समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर इनको मुखिया जी के बारे में नहीं पता हो तो इनके दरवाजे पर मुखिया जी का मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जो यहाँ साफ दिख रहा है। हम दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दरवाजे पर मुखिया जी का मोबाइल नंबर भी दिया गया है। किसी से फोन करके मुखिया जी को अपना प्रॉब्लम तो शेयर कर सकते थे। बिल्कुल। निर्लज माँ बाप, लोभी, पापी, समाज को शर्मसार करने वाला औरत। ये देखिए, ये नंबर है, ये इससे हेल्प ले सकते थे, लेकिन इन्होंने हेल्प नहीं मांगी, इसको पैसा चाहिए। और रही बात, देखिए, ये जो मर्द है वो 1 नंबर का पियक्कर है, दारूबाज है। इस बच्ची के बाप ने ना जाने अपने कुछ जमीन हो गए इसने दारू के चक्कर में बेच दिया। ये कुछ डीह हम लोग के गांव में इसको डीह कहते हैं, जमीन कहते हैं, जहां लोग रहते हैं। वो कहते हैं, अरे तुमने अगर कर्जा लिया पियक्कर तो तुम ये डीह बेच देते, बेटी को बेचने की जरूरत क्या थी? और कथाकथित यहाँ के कुछ गांव के लोगों का कहना है कि इसने अपने ही जात में शादी नहीं किया, ये कोयरी से शादी करी। इन्होंने उस लड़की के बाप ने कोयरी से शादी किया। तो सोचिए, एक ब्राह्मण पहले से ही भ्रष्ट है, दारूबाज है, मछली मांस खाने के आदी होगा। कहीं ना कहीं इसी मछली मांस के चक्कर में इसने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।